यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय 1,000, 1,00,000, 8,000 प्रधानमंत्री, इन्होंने बड़ा कल्याण करा पत्रकारों के ऊपर, जो इंटरव्यू दे दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया। 1,000 साल जिएंगे सारे पत्रकार। मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है वर्ल्ड में। इन्होंने परिवारवाद बिल्कुल नहीं करा, समझे नहीं। जब कांग्रेस नसबंदी कानून चला रही थी ना, तो कांग्रेसियों ने नसबंदी नहीं कराई, मगर ये खुद स्वयं गए कि आइए मुझे परिवारवाद नहीं करना, अपनी नसबंदी खुद करा ली थी मोदी जी। तलाक ऐसे लगता, 3 तलाक तो ऐसे लग रहा है कि सारे मुसलमान, इन्होंने मुसलमानों को ब्याह रखी है अपनी बहन बेटियाँ, तो 3 तलाक पे ये मैटर अपनी बहन बेटियों को बचा रहे। तो इन्हें दिक्कत है, इन्होंने ब्याह रखी है इसलिए 3 तलाक पे लगे। हाँ, अबे बुढ़े हो बूढ़े, तो खुद बाप सा लग रहा है, माथा भी नहीं कह रहा। क्या है, 40 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है। हाँ, मोदी जी का परिवार है। बीवी छोड़ रखी है, जो घर में परिवार में बीवी नहीं है। अभी कहेगा आज से बहनों और भाइयों, भिखारी को कोई भिखारी नहीं कहेगा, आज से भिखारी को लोग राजा कहेंगे, राजा। तो कह देगा बहनों और भाइयों, पहला आदमी हूँ मैं जो भिखारियों को राजा बनाया है मैंने। तो क्या लगता है नंदा भाई, जिस तरीके से आप लगातार सवाल उठाते थे कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं दे रहे, लेकिन अब देखा ना आपने, जो परसों इंटरव्यू दिया, 5 पत्रकार एक साथ बैठ के मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय 1,000, 1,00,000, 8,000 प्रधानमंत्री, इन्होंने बड़ा कल्याण करा पत्रकारों के ऊपर, जो इंटरव्यू दे दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया। 1,000 साल जिएंगे सारे पत्रकार। हाँ, अब पत्रकार जो थे वहाँ, जो इंटरव्यू ले रहे, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और भी सीनियर पत्रकार। तो सीनियर है, सब अच्छे पत्रकार है। तुम टुच्चे हो, ये सारे अच्छे पत्रकार है। तुम टुच्चे हो, उठाई गिरे हो, पैदल घूम रहे हो, वो घूमते हैं हेलीकॉप्टर से, वो अच्छे पत्रकार है। तुम टुच्चे सड़े हुए। हाँ, सवाल का जवाब देना। ये तो दिया सवाल, अब क्या सवाल चाहिए? काम करा करो, मेहनत करा करो, बेकार हो, निकम्मे हो तुम, समझे। वह देखो हेलीकॉप्टर से उठती है, अब भाग का रहा है। जितनी पूरी सैलरी नहीं है, पूरा कमा नहीं पाती, उतनी तक लिपस्टिक उड़ जाती है उनकी। बकवास कर रही हो, क्या हो तुम? अब मोदी जी ने ये भी तो कहा है कि अंजना ओम कश्यप, देखिए ना, हेलीकॉप्टर से अगर रिपोर्टिंग करते, तो मोदी जी ने कहा हर एक पत्रकार। हाँ, तो हर एक को मिलेगा, तुम भी लाइन में लगो, क्या दिक्कत है? मिलेगा तुम्हें भी हेलीकॉप्टर। अब ये पता नहीं कौन सा मिलेगा, डब्बे में पैक करके देंगे। वही पत्रकार ने जब मोदी जी से सवाल पूछा कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा है कि विश्वास है 400 से भी ऊपर सीटें आएंगी। हाँ, 4,000 पार हो सकती हैं, 4,000 पार हो सकती है मैडम। मोदी जी हैं, चमत्कारी हैं, विष्णु का अवतार हैं, 4,000 पार भी हो सकती हैं। जितने इन्हें सांसद चाहिए 4,000 प्रकट हो सकते हैं। तो अब ये देश को झेलना है 4,000, जब सांसद आएंगे तो क्या चलेगा देश। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि परिवारवाद पे बड़ा सवाल का है। परिवारवाद, कहा है कि ये लोग कहते हैं कि अमित शाह में परिवारवाद है, जय शाह। मैंने मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है वर्ल्ड में, इन्होंने परिवारवाद बिल्कुल नहीं करा, समझे नहीं। जब कांग्रेस नसबंदी कानून चला रही थी ना, तो कांग्रेसियों ने नसबंदी नहीं कराई, मगर ये खुद स्वयं गए कि आइए मुझे परिवारवाद नहीं करना, अपनी नसबंदी खुद करा ली थी मोदी जी ने। सच्चाई है। कह रहे हैं बाकी विपक्ष पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाकी सब ऐसे ही है, शादी करते नहीं है, रण में है, सांड की तरह घूम रहे हैं, जहाँ गाय देखी बस, समझ गए तुम। हाँ, वो चल देते हैं। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से देखिए, अब मोदी जी बनारस से नामांकन किया, उसके बाद देखिए कह रहे हैं मैं तो जीत ही जाऊंगा यहाँ। हाँ, तो ये तो जीत ही जाएंगे भाई, इन्हें कौन हरा रहा है? समझे, जो प्रत्याशी बनने जाता उसके पर्चे कैंसिल करा देते। पिछली बार एक फौजी का करा दिया था, इस बार भी कराया कईयों का। समझे, रंगीला को परेशान करा था। मसूर कमेटी, हाँ, मसूर कॉमेडियन, उसको भी परेशान कर दिया था, कैंसिल कर दिया। हाँ, कैंसिल हो गया उसका। हाँ, कैंसिल हो गया। देखो, कैंसिल हो गया उसका नामांकन। हाँ, पेपर खराब, जिंदगी खराब कर दिया अपना इनका। देखो, इन्होंने सही तरीके से बायोडेटा सब कुछ नहीं दिया, समझे। लोगों के इन्होंने कर दिए, सबके वो कर रखा था, उसमें जरा सी भी कमी आ गई दूसरों के में, उनके सबके कैंसिल हो। मोदी जी का देखो ना कैसे भरा उन्होंने नॉमिनेशन, सारी गलतियां उसके बाद पास कर दिया भाई। क्या गलती है अभी देखो तो सही, खोल के देखो उनकी ऑनलाइन, पता चल जाएगा सारी गलतियां उनमें, समझे। लेकिन मोदी जी जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? मोदी जी ने बहुत काम करा, थक गए हैं, बूढ़े हो गए। 2047 अब बूढ़े हो गए, 47 की नहीं, बूढ़े हो गए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनका, आराम करेंगे अब ये। और देश की जनता ज्यादा काम करवाना नहीं चाहती, बुजुर्ग आदमी है, फायदा क्या, समझे नहीं। लेकिन जाएंगे कहाँ यार? 70 साल के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तब ये बच्चा 74 साल का पैदा कर पाते हो, है तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। इनके बाप 70 साल के हैं और बच्चे 74 साल के हैं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, आराम करने दो इस बच्चे को। लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो बन रहा है, मोदी जी जाएंगे कहाँ? आप कह रहे चले जाएंगे, जाएंगे कहाँ? देश इसके लिए भाई आराम करेंगे, अब तपस्या करेंगे किसी जंगल में, गुफाओं में तपस्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। विष्णु का अवतार है, तो प्रधानमंत्री को बैठने की जरूरत नहीं किसी मंदिर में,
बैठेंगे आराम से, वो जो बनवाया उसी में घंटा बजाएंगे। कह रहे हैं कि मैं चाहे मर भी जाऊं लेकिन देश हित के लिए काम लगातार करता रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ तो मेरे लिए कोई कुछ भी बोले। तुम मर के तो दिखाओ, फिर दिखाना कैसे काम करते हो तुम। मर जाए तो अच्छा है, फिर देखेंगे हम मोदी जी कैसे काम करते हैं। हाँ, मर जाएं, मर के दिखाएं काम करके कैसे काम करते हैं। अब देखिए ना, भावुक हो गए थे अपनी माँ की बात करते करते अचानक। मैं भी भावुक हो गया था रात को, मुझे लगा जी हवाई जहाज में उड़ रहा है, ब्लास्ट हो गया वो। हाँ, मोदी की टांग अलग, सामान अलग, कुछ अलग, सब अलग। मैं भी भावुक हो गया था। सुबह उठा, देखा मैंने ये क्या हुआ। और मैंने कहा यार ये तो जिंदा है। हो सकता है सपना, कभी कभी सच भी हो सकता है। यूसीसी आना चाहिए। हाँ, यूसीसी आना चाहिए। जरूरत रोजगार, ना रोजगार आना चाहिए। रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, और महंगाई पे काम करने की जरूरत है। नए नए बिल, कभी वो आ गया NRC, कभी ये आ गया, कभी ये नई नई चीज़, कभी 3 तलाक। ऐसे लगता 3 तलाक तो ऐसे लग रहा है कि सारे मुसलमान, इन्होंने मुसलमानों को ब्याह रखी हैं अपनी बहन बेटियाँ। तो 3 तलाक पे ये मैटर अपनी बहन बेटियों को बचा रहे हो। तो इन्हें दिक्कत है, इन्होंने ब्याह रखी है इसलिए 3 तलाक पे लगे हैं। हाँ, अब देखे ना, यूसीसी पे कहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। अरे यूसीसी पे क्या करोगे, उसमें है क्या, सब कुछ तो छीन लेंगे, गुलामी आ जाएगी। क्या छीन लेंगे? अरे वो छोड़ो, उसका गुलामी का है एक साधन। वही तो भ्रम अरे फैला भाई पढ़ा है नहीं आपने। अरे पढ़ने क्या जरूरत, पहले इस पे काम करके दिखा। 15 लाख जो तू दे रहा था वो दे। हाँ। उस पे बात कर, रोजगार पे बात कर। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? दोबारा बनाए तो अरे तो बता, दीदी के तहत आपको 15 कौन सी दीदी, कौन सी दीदी योजना है? लखपति है, कौन सी दीदी? लखपति दीदी। कौन सी लखपति दीदी? योजना है मोदी जी की। कौन है? तो अपनी बीवी को भी बहन कहते हैं, समझे? ये वो लोग हैं, इन पे किसी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं? मैं इस पे कोई नहीं भरोसा कर रहा। क्यों नहीं है? ये तो आदमी गर्म तवे पे बैठ जाएगा ना, तो भी कोई यकीन नहीं करेगा इसकी बात पे। हाँ, कह रहे हैं माताएं बहनें तो मुझे यूं ही जिता देंगी। माताएं बहनें? कौन माताएं बहनें इसकी? अबे बुढ़े हो, बूढ़े, तो खुद बाप सा लग रहा है, माता बहन कह रहा है। क्या है? 40 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है। हाँ, मोदी जी का परिवार है। बीवी छोड़ रखी है, जो घर में परिवार में बीवी नहीं है। 140 करोड़ लोगों का तो परिवार है, पर बीवी उस परिवार में नहीं है। मैं नहीं हूँ भैया इसके परिवार में। हाँ। मैं नहीं हूँ। कौन? आप भारत में नहीं रहते? मैं तो भारतीय हूँ। हाँ। यही कहीं से आया। हाँ। मेरे आप 140 करोड़ की जनता में तो भाई, मैं भाई इसके परिवार का नहीं हूँ ना मैं। हाँ। मैं थोड़ी हूँ ऐसा बीवी छोड़ के भाग जाए। हाँ। ऐसा थोड़ी हूँ। हाँ। गुफाओं में घुस जाए। हाँ। कोई तपस्वी है। हाँ, और कोई कर जाए नसबंदी। तपस्वी हाँ, है। तपस्वी, ऐसे तपस्वियों से दूर रहता हूँ भाई। हाँ। तो यूँ कहोगे इसके परिवार के वो बाबा है, साधु संत जो भीख मांग रहे हैं। हाँ। तो भिखमंगों का परिवार है, देशवासियों का परिवार नहीं है। इस देश को भिखारी बना दिया, खुद भीख मंगा है तो भीख मांगने के लिए तैयार कर दिया। अरे 80 करोड़। हाँ, तो इसलिए तो भाई, इसीलिए तो कह रहा है भिखारी बना दिया उनको, लाइन में लग जाओ, भीख मांगो, 4 किलो चावल। साल तक और दिन कहा है हमने इतना काम किया है देश हित में। अरे मैडम, बात सुन ले पहले। कोई आदमी भिखारी है, अभी कहेगा आज से बहनों और भाइयों, भिखारी को कोई भिखारी नहीं कहेगा, आज से भिखारी को लोग राजा कहेंगे। राजा तो कह देखा बहनों और भाइयों, पहला आदमी हूं मैं जो भिखारियों को राजा बनाया है मैंने। तो राजा बनेगा, मांगेगा तो भीखी। बताओ ना। अब कहा तो है कि जो जिसे कोई नहीं पूछता है, मैं उसे पूछता हूँ। किसे पूछता है? जिसे कोई नहीं पूछता। हाँ, पूछना। कंगना रनौत को कौन पूछ रहा है? उसे पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है उसे? नशेड़ी कोई पूछेगा? इंजेक्शन वो लेती, ड्रग्स वो लेती, उसे कौन पूछ रहा है? उसे पूछ रहा है। तुरंत छज्जा पे कुछ हो जाए तो तुरंत उसके लिए जेट प्लस वो सुरक्षा है, 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है उसे। और बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, बलात्कार, वहाँ कौन देगा भाई सुरक्षा? उसको सुरक्षा दे रहे हैं जिसके बाद बचा भी नहीं कुछ है। जिनकी बचानी चाहिए इज्जत, उनको नहीं दे रहे सुरक्षा। और जिनकी लूट चुकी है, खुद लूट रही है, लुटवा रही है, प्रोफेशन चल रही है, इसको एंजॉय समझ रही है इज्जत को, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो लुटरी लुटाइयों को सुरक्षा, और जिनको बचाना चाहिए उनको कोई सुरक्षा नहीं। इतना खपा क्यों है? खपा क्यों? दफा हो जाए जल्दी देश के प्रधानमंत्री पद से। हाँ। इतना गुस्से में मोदी जी का नाम सुनते ही। अरे भाई, 10 साल में दिया क्या है? मट्टी खराब कर दिया पूरे देश की। नहीं कर दिया? कहाँ रोजगार का महंगाई इतनी है? सड़कों का जाल बिछा दिया, कहीं भी तू तो मकड़ी है, जाल पे घूमती फिरती है जगह जगह। पर्सनल ना जाए। पर्सनल क्यों ना जाऊँ? सड़कें बनवा दी हर जगह की। सड़कें, हाँ, सड़क पे क्या करेगा आदमी? भूखा घूमेगा। अच्छे सड़क पे चलेगा, पेट में खाना नहीं होगा तो क्या करेगा सड़क पे? आत्महत्या करेगा। अच्छी सड़क पे आराम से मरूंगा। 5 किलो दे तो रहे, खाएं 5 किलो दे। 5 किलो में यार, 5 किलो खा के तू भी बहुत तगड़ी हो रही है। पर्सनल ना जाए किसी तरह। पर्सनल तो जाऊंगा, तेरे ऊपर ही जाऊंगा, तू कुछ ज्यादा चमचागिरी करती है मोदी की।
अब अच्छा मोदी जी कह तो रहे हैं कि मीडिया अपने सही तरीके से काम नहीं करती, वरना मेरे काम इतने हैं कि विपक्ष के पास कुछ हो ना बोलने के। हाँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना, वो क्या बोले। सारी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के लिए बोल रही है, मोदी चालीसा चलाती है, सबके सब है, कोई सवाल नहीं, सब इसके अपने हैं। हाँ। कोई सवाल कोई बवाल नहीं, सब इसके अपने हैं। और तो हालत है तुम्हारे चैनलों को डाउन कर रखा है इसने। ये जब से चुनाव हो रहा है सारे चैनल डाउन कर रखे हैं जो राष्ट्र हित में दिखाते हैं। जिसके डाउन है ये जो समझ लो 1000 चल रहा ना इसका, तो समझ लो 1 लाख क्रॉस करा उसने, मगर 1000 दिखा रहे हैं। तो इनकी क्या है, फटी पड़ी है दिमाग की नस, समझे ना। तो ये डरे हुए हैं, तो ये उन चैनलों के खिलाफ पड़ रहे हैं जो राष्ट्र हित में जो सच्चाई दिखा रहे हैं। और उनके चैनलों की जो है ना गिरोथ डाउन कर दी है इन्होंने, ताकि वो भूखे मरे। काम करने में राष्ट्र हित में काम करने वाले तो करेंगे। अभी चुनाव हो जान दो, उसके बाद देख लेना, फिर आपकी उड़ जाएगी टीआरपी की, सब चैनल सब उड़ जाएंगे। अभी इनको बंद कर रखा है, इनको एकदम कर रखा, निगाह रखी हुई है, क्योंकि हवा खराब है इसकी, समझे। रोना पड़ रहा है, जगह जगह छोटे छोटे एरियो में हवाई जहाज उतार रहा है, यमुना पे, गंगा में, जमुना में, नाले में, नदी में, सब जगह उतर रहा है। बुरी हालत है। मैंने